हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ लॉजिक गेट के बारे में। तो बेसिकली मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको करा देता हूँ कि लॉजिक गेट होता क्या है। तो बच्चों, लॉजिक गेट जो होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का बहुत सारा पार्ट होता है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल इंजीनियर जो लोग बनते हैं या डिजिटल कंप्यूटिंग, जैसे कि सिंपल आपका जो कंप्यूटर है या हमारा जो भी मोबाइल है वो किस पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है बच्चों, 0 और 1। ठीक है। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता है वो नॉर्मल कोई मतलब बड़े लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वो किस पे ऑपरेट होता है, वो 0 और 1 नंबर पे ऑपरेट होता है। कुछ भी अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे अगर हम लोग जैसे हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, फिर उसको अगेन वो क्या करता है, रीड करके प्रोसीड करता है। तो जो लॉजिक गेट होता है बच्चे, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट होता है जो सिंपली वो 0 और 1 नंबर पे वर्क करता है। मतलब 0 को हम लोग बोल सकते हैं ऑफ और 1 को क्या बोल सकते हैं हम लोग ऑन। तो इस तरह से लॉजिक गेट क्या होता है, वो सिमिलर कंडीशन पे क्या होता है, वो वर्क होता है। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, हम लोग आते पॉइंट पे। तो ये जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, ये हम लोग एक गेट को लॉजिक गेट बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एंड, नॉट, और, नैंड, एक्सोर और नॉर गेट, इस तरह के गेट यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद इनका आउटपुट यहाँ पे देखो दिया हुआ है। उसके बाद ए टर्मिनल पे देखो हमें इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी, ये दो तरह का हमें इनपुट दिया हुआ है। ए पे देखो 0 1 और बी पे भी देखोगे क्या दिख रहा है हमें 0 1, इस तरह का हमें इनपुट दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है बच्चों, ये हमारे पास देखो ट्रूथ टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एन गेट कंप्लीट करेंगे। एन गेट और गेट है, सॉरी, और गेट का ट्रूथ टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली लॉजिक गेट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर पे। तो यहाँ पे देखो हमने दो इनपुट दिया है, ए और बी। ठीक है, ए बी के क्या लेंगे, ए पे देखो 0 0 1 1, बी पे क्या है 0 1 0 1। अगेन आउटपुट हमें क्या करना है, ए आउटपुट है हमारा। ये हमें क्या करना है, सिर्फ क्रॉस चेक करना है कि ये जो हमें आउटपुट है इस किट से हमें मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग और गेट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों और गेट कहाँ है, ए वाला हमारा क्या है, और गेट है लास्ट वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इनपुट लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो इनपुट, मैंने क्या बोला था, ए और बी। ए पे एक मैंने इनपुट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बी पे इनपुट लगा दिया। ठीक है, देखो ए और बी पे हमने दो इनपुट निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, देखो ए 0 बी 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऑन कर सकते, इस नॉब से हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, देखो ऑन हो गया, लाइट ग्लो हो रहा है, ऑन हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक और गेट चेक करना है। देखो हमें सबसे पहले और गेट लेना है। तो और गेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, और गेट पे जाएंगे। देखो ये हमारा जो है और गेट दिख रहा है। और गेट में भी देखो दो इनपुट है और एक क्या है, आउटपुट है। तो ए क्या है, देखो बच्चों ए हमारा 0 है, बी भी क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, ए वाला देखो रेड वाला ए हो गया, ए को ए पे लगाएंगे और बी को बी पे लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। अभी यहाँ पे देखो हमें ए और बी पे इनपुट दिया हुआ है। ए पे देखो इनपुट क्या दिया हुआ है 0 1, बी पे भी देखो इनपुट क्या दिया हुआ है, दिख रहा है 0 1। ठीक है, तो ए पे इनपुट है 0 1 और बी पे भी इनपुट क्या है 0 1। तो अभी देखो हमें इनपुट क्या देना है, ए और बी पे 0 0। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए पे भी 0, मतलब देखो ए नॉब दिख रहा है, इस नॉब को अगर हम लोग इस तरफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो देखो जब भी हम लोग 0 कर रहे हो तो लाइट यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है, और जब भी हम लोग 1 कर रहे हो तो लाइट क्या हो जा रहा है, ग्लो हो जा रहा है। तो 1 मतलब क्या होता है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं, और 0 मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहला कंडीशन हमारा क्या है, 0 0, मतलब ए भी 0 बी भी 0। तो देखो ए पे भी 0 किया है हमने और बी पे भी क्या किया है, 0 किया है। उसके बाद एक चीज़ हमें और करना है बच्चों, जो और गेट का आउटपुट है देखो वाई वाला, तो वाई का आउटपुट हम लोग क्या करेंगे, ए आउटपुट से कनेक्टेड करेंगे, आउटपुट वाले से। देखो कनेक्ट किया आउटपुट वाले से, और गेट का आउटपुट से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अभी हमें मालूम है, सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, जैसे और लिया है तो और में क्या होता है बच्चों, ऐड होता है। और में क्या होता है बच्चों, सिंपल ऐड होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो और में ऐड होता है तो मतलब 0 और 0 क्या होगा, 0। तो देखो 0 0 हमने दिया इनपुट, 0 0 क्या आ रहा है आउटपुट हमें 0। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, 0 और 1। ठीक है,
तो हमने ए को क्या लिया, देखो 0, और बी को क्या करेंगे हम लोग 1। तो बी को इस नोब से मैं क्या करूँगा, इधर कर दूंगा 1, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ए को इनपुट दिया 0, बी को इनपुट दिया 1, तो क्या हमें मिल रहा है, देखो आउटपुट 1 मिल रहा है कि नहीं। सिंपल देखो मैंने क्या बोला, और में ऐड होता है, 0 0 मतलब 0, मतलब लाइट ग्लो नहीं होगा, 0 + 1 मतलब 1, तो क्या होगा, लाइट यहाँ पे ग्लो होगा, देखो लाइट ग्लो हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए को 1 करेंगे, ए को देखो ए वाले इनपुट को 1 करेंगे और बी वाले को क्या करेंगे 0, तो भी क्या होगा, देखो लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, ऐड मैंने बोला, ऐड में क्या होता है, देखो 0 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 1 करोगे तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। ऐड नहीं कर रहे, ये लॉजिक गेट है, तो लॉजिक गेट बेसिकली किस पे वर्क करता है, वो बाइनरी नंबर पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 + 1 1 ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो करके देखते, ठीक है, करके देखते हम लोग। देखो A1 B1, तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट, देखो 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, गेट को चेक करना है। तो हमने ये और गेट का क्या किया, चेक कर लिया। अभी सिमिलरली हमें क्या चेक करना है, तो अभी देखो यहाँ पे टेबल है, हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखो 0 0 पे क्या मिला था 0, 0 1 पे क्या मिला था 1, 1 0 पे क्या मिला था 1, 1 1 पे क्या मिला था 1, ठीक है, हमने वेरीफाई किया। उसके बाद देखो सेकंड टेबल है, तो यहाँ पे हमें सेम इनपुट लिखना है, सेम 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमने लिख लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हम लोग को सेम लिख लेना है। उसके बाद आउटपुट में भी हम लोग सेम लिख सकते हैं, आउटपुट में भी हम लोग सेम लिख सकते हैं, या हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा कि कितना आउटपुट दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है देखने के लिए, नेसेसरी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग हमें मालूम है कि हमारा जो पावर सप्लाई है 5 वोल्टेज का है, तो हमें आउटपुट कितना देगा, वो 5 देगा या उसके अप्रोक्स देगा, तो हमें ये टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आते हैं एंड गेट पे, ठीक है। एंड गेट अभी हम लोग चेक करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, एंड गेट देखो कहाँ पे, ऊपर है, तो सेम ये हम लोग एंड गेट का ए में लगाएंगे और बी का बी में लगाएंगे। देखो लगाया, ए का इनपुट ए में, बी का इनपुट बी में, ठीक है, वो हमें दिख गया। अभी सेम एंड गेट का आउटपुट एंड में लगाएंगे, देखो दिख गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, सेम ट्रूथ टेबल चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रूथ टेबल, एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, 0 0 क्या होता है 0, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, 0 0 देंगे, तो ए को 0, बी को 0, क्या आ रहा है, देखो आउटपुट 0, ठीक है, वेरीफाई हो गया। देखो 0 0 पे क्या आ रहा है 0, अब क्या है 0 1 पे क्या हो रहा है 0, ठीक है। तो एक को हम लोग 0 देंगे और एक को क्या देंगे 1, तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है 0, ठीक है। उसके बाद थर्ड केस क्या दिया है, देखो हमें 1 0 1 0, इसको हम लोग ए को 1 देते, बी को क्या देंगे 0, देखो दिया, ए को 1 बी को 0, क्या आ रहा है आउटपुट, देखो 0 0। उसके बाद देखो 1 1, अभी हम क्या करेंगे, दोनों को 1 करेंगे, ए को 1 है ऑलरेडी, 2 को 1 किया, तो क्या हो रहा है, देखो लाइट ग्लो हो गया, ठीक है। तो 1 1 क्या हो रहा है बच्चों, देखो 1 आ रहा है, ठीक है, 2 नहीं आएगा, है पहले आपको बताया, दिस विल बी वर्क ऑन अ बाइनरी नंबर, ठीक है, क्लियर है। अगेन वी आर चेकिंग, अभी हम लोग चेक करते हैं नैंड गेट का, ठीक है। तो नैंड गेट देखो यहाँ पे कहाँ है बच्चों, यहाँ पे देखो नैंड गेट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कनेक्शन, जब भी हम लोग गेट अदर गेट पे जाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस अपैरेटस को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरफ घूमेगा उस तरफ हम लोग क्या करेंगे, हल्का से प्रेस कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, गेट को चेंज करेंगे। अभी हमें एंड गेट लगाना है, तो सबसे पहले देखो हम लोग ने इसका आउटपुट चेंज कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इनपुट, तो देखो हमने क्या किया, ए को ए में लगाया, देखो ए को ए में लगाया और बी को बी में लगाया, ठीक है। उसके बाद आउटपुट देखो हमने आउटपुट पे लगाया, ठीक है, दिख रहा है आपको। देखो अभी हमें क्या करना है, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखो क्या दिया हुआ है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, आपको ट्रिक बता रहा हूँ, एंड गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नैंड गेट।
एंड गेट का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नैंड। मतलब जो हमें आउटपुट एंड गेट में मिल रहा था उसका उल्टा हमें क्या मिलेगा, नैंड गेट में मिलेगा। तो ऐसा आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर एंड गेट देखते, देखो एंड गेट का टेबल क्या था, देखो हमें 1 1 पे क्या मिल रहा था 1, बाकी सब 0। तो नैंड इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो नैंड में देखो 1 1 पे क्या मिल रहा है 0, बाकी सब पे क्या मिल रहा है 1, ठीक है। तो ऐसा याद रखने का, जो नैंड होता है वो एंड का क्या होता है, उल्टा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, देखो पहला 0 0 0 0 पे क्या होता है 1, तो देखो 0, इसको किया 0, इसको भी किया 0 0 0 पे क्या मिल रहा है, देखो 1, लाइट ग्लो हो रहा है। अगेन क्या है, देखो 0 1, एक 0 है, एक को हमने क्या किया 1, देखो लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। अगेन क्या है 1 0, तो हम लोग एक को क्या करेंगे, देखो 1, एक को क्या करेंगे 0, तो देखो लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे लास्ट वाला 1 1, देखो इसको 1 किया, इसको भी 1 किया इधर से, तो 1 1 पे क्या हो रहा है, देखो 0, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट 0, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह हमें क्या करना है, सारे गेट को क्या करना है, चेक करना है ट्रूथ टेबल से। तो ट्रूथ टेबल हमें दिया रहेगा एग्जाम में, तो ट्रूथ टेबल के लिए हमें या आपको ट्रूथ टेबल बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको एग्जाम ये ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए। तो विदाउट ट्रूथ टेबल आप इस लॉजिक गेट को क्या वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं नॉर के बाद, नॉर गेट, एक लास्ट वाला नॉर गेट चेक कर लेते हैं। तो नॉर गेट में देखो क्या कंडीशन दिया हुआ है बच्चे, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1 ए दिया है, ठीक है। तो और का जस्ट अपोजिट क्या होता है बच्चों, नॉर होता है। इसमें जैसे मैंने बोला नैंड क्या होता है, एंड का अपोजिट होता है। सिमिलरली जो और होता है, और का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नॉर। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जब भी हम लोग कनेक्शन चेंज करेंगे, मतलब जैसे हम लोग अदर गेट चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। बंद कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका आउटपुट हम लोग और में लगा देते हैं, ठीक है। हमने देखो और गेट लिया। अब हम लोग चेक करेंगे क्रॉस, ठीक है। ऑन करते सबसे पहले, ऑन। अभी क्या है, देखो और गेट में हमें क्या मिलेगा, 0 0 पे 1। तो हम क्या करते हैं इसको, देखो A 0 B 0 1 मिल रहा है, देखो 1 हो गया, ठीक है। बाकी के सारे कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 0। चेक कर लेते हैं, ये देखो 0 मिल रहा है। फिर इसको 1, इसको 0, इसको 1, इसको 0 किया, देखो 0 मिल रहा है। दोनों को 1 किया, देखो दोनों को 1 किया, क्या मिल रहा है, 0। दोनों को 0 किया, देखो क्या मिल रहा है, 1। तो हमारा वही कंडीशन था, देखो 0 0 पे क्या मिल रहा है, 1 0 1 पे 0, मतलब हमें सिर्फ 0 0 पे क्या मिलेगा, 1, बाकी अदर वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले डर की बात होती है कि बच्चों के एग्जामिनर क्या पूछेगा आपको, ठीक है। एग्जामिनर आपसे क्या वाई इस पे पूछ सकता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखो, किट में देखो, किट में देखो आपको एंड गेट के नीचे देखो 7408 दिया हुआ है। नोट के ऊपर देखो दिया हुआ है 7404, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक, उससे पहले मैं नोट गेट का आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नोट गेट में तो एक ही टर्मिनल है, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो नोट गेट में बच्चों हम लोग कोई भी एक ले सकते, कोई भी एक हम लोग इनपुट ले सकते, आइदर ए आइदर बी, ठीक है। हम लोग आइदर ए का ले सकते या बी का ले सकते। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं करके, ठीक है। यहाँ पे हमने नोट गेट ले लिया। अभी हमने क्या बोला, इनपुट के लिए आइदर हम लोग ए ले सकते, आइदर हम लोग बी, तो मैं ए ले रहा हूँ, ठीक है। अभी सिंपल इसमें क्या है, नोट गेट का देखो बच्चों, नोट गेट में सिंपल उल्टा होता है, 1 रहेगा तो उसका आउटपुट 0, 0 रहेगा तो उसका आउटपुट 1। तो हमने क्या किया, देखो ए ले लिया, ए वाला, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको 0 देंगे, देखो 0 दिए, ठीक है। ऑन करते हैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे 0 है, 0 पे क्या हो रहा है, लाइट ग्लो हो रहा है। अगर इसको 1 देंगे तो 1 पे क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग नोट गेट मतलब क्या हुआ, उल्टा, अगर 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था कि एग्जामिनर पूछता क्या है, आपको आईसी का कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा। आईसी का एंड गेट में कौन सा आईसी था, नोट गेट में कौन सा आईसी था, और गेट में कौन सा आईसी था, नैंड गेट में कौन सा आईसी था, एक्सओर गेट में कौन सा आईसी था, एंड
नॉर गेट में कौन सा आईसी था। तो एग्जामिनर आपसे ये सब चीज़ पूछता है कि नॉट एंड गेट के लिए आपने कौन सा आईसी यूज किया, और गेट के लिए आपने कौन सा आईसी यूज किया। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एग्जामिनर आपसे गेट के बारे में पूछेगा कि आपने एंड गेट के लिए कौन सा आईसी यूज किया, और गेट के लिए कौन सा आईसी यूज किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो आईसी देखा ही नहीं, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना था, हमने तो इसके बारे में नोटिस ही नहीं किया कि आईसी पूछ लेगा। तो बिफोर एग्जामिनेशन के पहले आपको बच्चे क्या करना है, आईसी याद रखना है। आईसी कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, एग्जामिनेशन आपका हो गया है तब, या जिसको भी एक्सपेरिमेंट आएगा आपको आईसी याद रखना है कि एंड गेट के लिए कौन सा आईसी यूज होता है, नॉर गेट के लिए कौन सा आईडी यूज होता है, एक्सोर गेट के लिए कौन सा आईसी यूज होता है। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि ए मतलब एंड गेट के लिए यही आईसी की यूज होता है। तो बच्चों ये सब जो है मतलब डिग्री लेवल का पार्ट है। जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग आईसी का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। जैसे एंड गेट के आईसी के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, नॉट गेट के लिए जो आईसी यूज किया गया उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अलग होगा। तो अलग अलग आईसी का कॉन्फ़िगरेशन और वर्किंग उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए इनको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। ठीक है, हमारे मोबाइल्स में जो आईसीस होते हैं, हमारे घरों में जो लैपटॉप होते हैं, जो सीपीयू होते हैं, मॉनिटर, ये सब में क्या होते हैं, आईसीस होते हैं। तो आईसी जो होते हैं अलग अलग आईसी का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, बिल्डिंग ब्लॉक उनका अलग अलग होता है, बिल्डिंग बेस, जिसके वजह से उनका वर्किंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एग्जामिनर सिर्फ आपसे क्या पूछेगा कि 1 मतलब क्या होता है, 0 मतलब क्या होता है। 1 मतलब क्या होता है, इनपुट, 0 मतलब क्या होता है, नॉन इनपुट। या हम लोग बोल सकते हैं 1 मतलब ऑन या 0 मतलब ऑफ, इस तरह का हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर आपसे किसी भी रैंडम किसी भी आपको गेट का ट्रूथ टेबल पूछ सकता है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल बताओ और गेट का ट्रूथ टेबल बताओ। तो आपको वो प्रिपेयर होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आपको वीडियो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है बहुत से बहुत लोगों बच्चों को सब्सक्राइब, बहुत से सारे बच्चों को शेयर किया जाए, उनको मदद मिले। तब तक आप पढ़ाई करते रहे। बाय बाय।